हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमेंटम डेंटल केयर। ना अब नहीं, अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा परेशान रहते हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, 0 से 6 महीने तक के जो बच्चे हैं, उनके दांत तो होते नहीं है और ना ही हमें पता होता है कि क्या उनके मसूड़ों को साफ करना है या नहीं करना है, उन्हें माँ का दूध पिलाना है या बॉटल वाला दूध पिलाना है, कब उन्हें क्या खिलाना है, हमें कुछ नहीं पता होता। हमें यह भी नहीं पता होता कि हम उन्हें अभी से ऐसी कोई आदतें डाल दें, पर वो तो छोटे बच्चे हैं, वो तो हमारी बात समझेंगे नहीं। घबराइए बिल्कुल नहीं। आज हमारे चीफ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट डॉक्टर नितिन खंडूरी से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Hi friends, I'm Dr. Nitin Khanduri. I'm a pediatric dentist by profession. Today I'm going to talk about why are pediatric dentists needed or what is pediatric dentistry all about. Now we must have children at our home who must have faced dental problems sometime in their life and we randomly visit anybody. But you ought to visit a specialist. Now pediatric dentistry deals with preventing and treating dental diseases of children from birth to 13 years of age. Pediatric dentists are needed to effectively and efficiently treat dental diseases in children, also to reinforce positive behavior so they can take better care of themselves. As pediatric dentist specializes in not only treating dental diseases but also to manage uncooperative behaviors. आज हमारी चर्चा का विषय है 0 से 6 मंथ्स के बच्चे या वो बच्चे जिनके मुंह में दांत नहीं आए हुए होते हैं। मैं भी एक पेरेंट हूं, आप भी एक पेरेंट हैं। हम सबके मन में कुछ कॉमन भ्रांतियां रह जाती हैं, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम सब फेस करते हैं। आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि बच्चों को क्या खिलाएं। अक्सर हम बच्चों को कुछ भी खिला देते हैं। वाइफ आके चिल्लाती है कि आपने कुछ भी खिला दिया, अब बच्चों के दांत सड़ जाएंगे। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों के मुंह में दांत आए नहीं है, तो उनके मसूड़ों को कैसे साफ किया जाए। तीसरी बात, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनके मुंह में जन्म के समय पे दांत दिखते हैं, तो उन दांतों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। चौथी है, कौन सा दूध, मां का या बॉटल का, बच्चे के ओरल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। पांचवी प्रॉब्लम है कि दिन भर खाने के बाद और सोने से पहले क्या बच्चों के मसूड़ों को साफ करना चाहिए। और आखिरी बात कि बच्चों को बचपन से ही कौन कौन सी ऐसी आदतें डलवाएं कि उनके दांत आगे जाकर भी अच्छे रहें। हमने 6 समस्याओं पर चर्चा की थी। चलिए आइए एक एक करके उन समस्याओं के निवारण पे चलते हैं। सबसे पहले 0 से 6 महीने के बच्चों को क्या खिलाया जाए। इस उम्र के बच्चों के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व एवं रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो बच्चों में मैलन्यूट्रिशन हो सकता है, इम्प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है, मुंह की मांसपेशियां ढंग से नहीं बन सकती है, दांतों में मिनरल कम हो सकता है या फिर दांत देरी से आ सकते हैं। दूसरी बात है कि बच्चों के मुंह में दांत आए नहीं है, तो क्या मसूड़ों को साफ करना चाहिए या नहीं। जब तक बच्चे के मुंह में दांत ना आए हो तो बच्चे के मसूड़ों को एक साफ गीले कपड़े से साफ करना आवश्यक है। यदि ऐसा ना कर पाए तो आप एक गीली रुई या गीला ईयरबड या कमर्शियली अवेलेबल स्पॉन्ज का एक टुकड़ा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर करना आवश्यक है। तीसरी बात, अक्सर देखा गया है कि बच्चे के जन्म के समय उसके मुंह में दांत रहते हैं। क्या इन दांतों को निकालना चाहिए या नहीं। अवश्य निकालना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन दांतों की जड़ें नहीं रहती हैं और ये हिलते हैं, जिसके कारण जीभ में घाव बन जाता है। यहीं पे एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। एक माइनर सा प्रोसीजर है और बच्चा छोटा है सोचकर बिल्कुल घबराए नहीं, इन दांतों को अवश्य निकालवाएं। चौथी बात, कौन सा दूध, मां का या बॉटल का, बच्चे के ओरल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मां का दूध बच्चे के पोषण के लिए अति आवश्यक है। बॉटल फीड कराने से बच्चों के ओरल मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। जैसा कि कई लोग ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके बॉटल से फीड कराते हैं, तो उन बच्चों की ओरल मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। इसी कारणवश उनके दांत भी डेवलप नहीं होते हैं और उनके जबड़े भी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। पांचवी बात, क्या दिन भर खाने के बाद और रात में सोने से पहले मसूड़ों को साफ करना आवश्यक है या नहीं। वैसे तो दिन में 2 बार मसूड़ों को साफ करना आवश्यक है। सुबह पहली फीडिंग के बाद और रात में सोने से पहले
साफ गीले कपड़े से मसूड़ों को अच्छे से साफ कर दें। यदि माता पिता बहुत व्यस्त हैं और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उंगली से मसूड़ों को मसाज कर दें ताकि बच्चे के मुंह में दूध एवं कीटाणु न रह पाए। आखिरी बात, छोटे बच्चों को बचपन से ही ऐसी कौन कौन सी आदतें डलवाएं ताकि वे अपने दांतों को साफ रखें। वैसे तो 0 से 6 मंथ्स के बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते हैं कि उनके दांत क्यों साफ कराए जा रहे हैं, पर ये आदतें बचपन से ही उनमें एक सेंस ऑफ टच प्रोवाइड कराती है ताकि उन्हें कुछ भी अजीब न लगे और आगे जाके वे माता पिता से प्रश्न पूछें और अपने दांतों को साफ रखें। चलिए अब लाइव करके देखते हैं कि बच्चों के मसूड़ों को कैसे साफ करना है। ये तो बड़ों का जॉ सेट है। दांतों को मान लीजिए यहां पे नहीं है। हम बच्चों के मसूड़ों को कैसे साफ करेंगे देखते हैं। आपने एक रुई लेनी है, उसे गीला करना है, या तो नॉर्मल वाटर में या सलाइन वाटर में। पानी को निचोड़ दें, पीछे से इस तरह आगे ले आए और फिर पीछे ले जाए। नीचे को भी इसी तरह से साफ करना है, पीछे से आगे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ। फिर से साफ कर ले। जैसा हमने बाहर किया है वैसा ही अंदर भी करना है और ऊपर भी उसी तरह से अंदर की तरफ। यदि आपके पास रुई नहीं है या साफ गीला कपड़ा नहीं है तो आप ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे गीला करें, पीछे से आगे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ, नीचे, पीछे से आगे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ। अंदर भी हमने वैसे ही करना है। फिर से गीला कर ले, अब ऊपर अंदर की तरफ। इस तरह से आपने बच्चे के मसूड़ों को साफ गीले कपड़े, ईयरबड या रुई की मदद से बच्चों के मसूड़ों को साफ करना है। आशा करता हूं कि अब आप सभी को यह बात समझ आ गई होगी कि अपने बच्चों की ओरल हेल्थ का आपको किस तरह ख्याल रखना है, और साथ में यह बात भी आपको समझ आ गई होगी कि हम सबके जीवन में एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। आखिरी में आप सभी से यह निवेदन है कि जब कभी भी आपके बच्चों को दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। अच्छा बताना, परेशानी दूर हुई या नहीं हुई? सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले? यदि अभी भी कोई आपके मन में सवाल है और आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें अवश्य लिख सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है यदि आपके छोटे बच्चों के दांत में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको एक पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए। देखिए, डेंटिस्ट्री में कई तरह की स्पेशलिटीज होती हैं। रूट कैनाल स्पेशलिस्ट अलग होता है, जबड़ों के लिए स्पेशलिस्ट अलग होता है, मसूड़ों के लिए स्पेशलिस्ट अलग होता है। ऐसे कई तरह के विभिन्न प्रकार के डेंटिस्ट्री में स्पेशलिस्ट होते हैं। इस जानकारी को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों के मन से भ्रांतियां दूर होंगी, मिथ्स कम हो जाएंगे और उन्हें ये समझ में आएगा अपनी समस्या अनुसार हमें कौन सा स्पेशलिस्ट कब चुनना चाहिए। Stay happy, stay healthy, and see you in the next video. Bye.